एक अंधेरी रात थी और न्यूयॉर्क शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच शांति छाई हुई थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान आने वाला था। एडी ब्रॉक, जो अब वेनम बन चुका था, शहर में तबाही मचाने के लिए तैयार था। स्पाइडरमैन, आज तुम्हारा अंत होगा, वेनम ने दहाड़ते हुए कहा। पीटर पार्कर उर्फ स्पाइडरमैन को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, वह अपनी लाल नीली पोशाक पहनकर मकड़ी के जाल के सहारे वेनम के सामने कूद पड़ा। स्पाइडरमैन ने वेनम पर जाल फेंककर उसे जकड़ने की कोशिश की, लेकिन वेनम ने अपनी एलियन शक्तियों से जाल को तोड़ दिया। तुम्हारी ये छोटी चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी, पार्कर। वेनम हंसा और बिजली की तेजी से स्पाइडरमैन पर हमला कर दिया। स्पाइडी मुश्किल से बच पाया, लेकिन वेनम ने अपनी लंबी काली जीभ लहराते हुए एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे स्पाइडरमैन एक दीवार से टकरा गया। स्पाइडरमैन को एहसास हुआ कि वेनम सामान्य दुश्मन नहीं है। उसकी ताकत और गति दोनों ही बहुत ज्यादा थी। लेकिन पीटर को याद था कि वेनम की सबसे बड़ी कमजोरी थी तेज आवाजें और आग। अगर मुझे किसी तरह तेज ध्वनि का इस्तेमाल करना आ जाए, तो मैं इसे हरा सकता हूँ, स्पाइडरमैन ने सोचा। स्पाइडी एक चर्च की घंटी की ओर भागा, और जैसे ही वेनम ने उस पर छलांग लगाई, उसने घंटी को जोर से बजा दिया। घंटी की तेज ध्वनि से वेनम तड़प उठा, उसकी एलियन शक्ति कमजोर पड़ने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, वेनम दर्द से चिल्लाया। स्पाइडरमैन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए वेनम को एक जोरदार किक मारी और उसे चर्च की घंटी के नीचे फंसा दिया। जैसे ही घंटी बार बार बजी, वेनम की सिम्बायोट बॉडी पीड़ा से अलग हो गई और एडी ब्रॉक बेहोश होकर गिर पड़ा। स्पाइडरमैन ने वेनम को पुलिस के हवाले कर दिया और छत पर बैठकर शहर की चमकती रोशनी को देखा। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और कभी-कभी अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों को हराने के लिए हमें अपना दिमाग और साहस दोनों इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसके साथ ही स्पाइडरमैन एक नई लड़ाई के लिए तैयार था, क्योंकि न्यूयॉर्क में अपराध कभी नहीं रुकता। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।